प्रिय विद्यार्थी मित्रों, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण या जीवाश्म विज्ञान का क्या मतलब है। अभी जीवाश्म विज्ञान में कि बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ के कारण बहुत सजीव मर गए, भूकंप के कारण बहुत सारे सजीव मर गए, ज्वालामुखी के कारण बहुत सारे सजीव क्या हो गए, मर गए। जैसी आपत्तियाँ के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। दफन माने मिट्टी के अंदर दब जाना। ऐसे सजीवों के अवशेष, ऐसे सजीव होते हैं, उनके अवशेष या चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म अध्ययन भी एक क्या है, क्रांति है सजीवों के क्रम विकास या उत्क्रांति के लिए। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तो उनका कार्बन ग्रहण रुक जाता है, कार्बन के जो उनके अंदर अवशोषण होता है वो रुक जाता है। उस समय से उनके शरीर से C14 का कम होना है या एक प्रक्रिया लगातार शुरू हो जाती है। C12 या रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में C14 और C12 इनके यानी कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान C14 माने परमाणु क्रमांक 14, परमाणु क्रमांक 12। इनका अनुपात स्थिर न होकर बदलता है। C12 रेडियोधर्मी नहीं होता, इसलिए वो नहीं बदलता है। चूँकि C14 रेडियोधर्मी होता है, रेडियो सक्रियता इसमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती, इसलिए वो उसकी सक्रियता के कारण उसका अनुपात क्या होता है, अनुपात ज्ञात करते हैं। वो उसका है ना, उसका क्षय होता है, जिसके कारण C12 और C14 का कितना क्षय होता है, माने किस रेट में क्षय होता है। क्षय माने कि वो ख़त्म हो जाना या डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। C12 और C14 का अनुपात ज्ञात कालावधि का मापन करते। C12 और C14 के जो अनुपात होते हैं उसकी सहायता से क्या करते हैं, मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन का आयु निर्धारण कहते हैं। इसका उपयोग पुरातत्व माने पुराने जमाने से लेकर जिसका अध्ययन करते हैं, अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंशशास्त्र में मानवीय अवशेष अथवा जीवाश्म अथवा हस्तलिखित का काल निर्धारण माने कौन सा मानवीय अवशेष कितना वर्ष पुराना है, हाथ से लिखी गई प्रतिलिपि कितनी पुरानी है, अवशेष शास्त्र इत्यादि के लिए होता है। इस प्रकार तकनीकी द्वारा जीवाश्म की काल मर्यादा निश्चित करके उनकी काल गणना का एक में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसी आधार पर असंपृष्ठरज्जु प्राणियों का धीरे धीरे संपृष्ठरज्जु प्राणियों में उद्भव जब ऐसा ज्ञात होता है, तब मित्रों ये आकृति को जरा ध्यान से देखिए। जब आपत्ति विपत्ति सबसे पहले ज़माने में आई होगी तो सजीव यहाँ दबे होंगे, उसके बाद ये सजीव यहाँ दबे होंगे, इसके बाद ये सजीव यहाँ दबे होंगे, इसके बाद ये सजीव यहाँ दबे होंगे, इसके बाद ये सजीव, यानी कि पूरा जीव महाकाल माने कि ये यहाँ से यहाँ तक पुराने समय से। ये दोनों बात मध्य जीव महाकाल मतलब बीच वाले समय का होगा, और ये ऊपर वाला क्या होगा, नूतन जीव महाकाल। नीचे वाला असंपृष्ठरज्जु प्राणी से संपृष्ठरज्जु, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं से रीढ़ की हड्डी होने वाले सजीवों का क्या होता है। ये आकृति बताती है कि असंपृष्ठरज्जु प्राणियों से संपृष्ठरज्जु प्राणियों में धीरे धीरे कर्मिक विकास होता गया। ये मित्रों ये बॉक्स जो है क्या है, कट है। ये बॉक्स क्या है, कट है। आपको आएगा कि जीवाश्म का क्या अर्थ है, या ये प्रश्न आ जाएगा, या ये आ जाएगा कि कार्बन की आयु निर्धारण क्या है, या ये आ जाएगा स्पष्ट करिए कि असंपृष्ठरज्जु प्राणियों जीवाश्म विज्ञान अध्ययन द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि असंपृष्ठरज्जु प्राणियों से धीरे धीरे संपृष्ठरज्जु प्राणियों में उद्भव यानी धीरे धीरे कर्मिक क्या है, विकास होता गया।